Good morning students, this is Dr. Amresh Patnaik from Amresh Classes YouTube channel. आज ए ऑनलाइन क्लास रे नवम श्रेणी रो जीव विज्ञान रे समस्त को स्वागत। आज जीव विज्ञान रे तृतीय अध्याय टिश्यू संस्थान रो प्राणी टिश्यू विषय में आज जानिबा। आमे गत अध्याय रे उद्भिद टिश्यू विषय जानिथिले, उद्भिद टिश्यू रो प्रकारभेद विषय जानिथिले। वर्तमान जानिबा प्राणी टिश्यू विषय। श्वासक्रिया बेले आम छातीर स्पंदन अनुभव आम करें जिते श्वासक्रिया नहीं आम छातीर स्पंदन आम अनुभव करी चलवा धाइबा बेले गोड़र संचालन थरे भाविल देखि शरीर अंगगुड़िक संचालन हुए किपरि। आम मन में बहुत क्वेश्चन आसुची ये जो अंगगुड़िक आमर बहुत अच्छी आम शरीर बहुत अंग प्रत्यंग अच्छी से गुड़िक संचालन हुए किपरि। एथिपाई आमर केतेक विशेष कोष रही जहां आम पेशी कोष बा मसल सेल बोली कहिताउ। कौन कहिताउ? पेशी कोष बा आमे ताकू मसल सेल बोली कहिताउ। एई कोष गुड़िकर संकोचन और प्रसारण फल अंग मान सब चालना संभव होता है। श्वासक्रिया रे आमे वायुरु अम्लजान ग्रहण करू। यह आम शरीर केउठिकी जाए और कौन करे जानिछ? यह प्रथमे फुसफुस रे पहुंची परे रक्त साहाय्य रे प्रत्येक कोष को जाई अम्लजान जोगाई थाए। कौन करे? प्रथमे फुसफुस रे पहुंची थाए एवं परे रक्त साहाय्य रे प्रत्येक कोष को जाई थाए एवं सेठी जाई कौन करे ना अम्लजान जोगाई थाए। कोष भितर अम्लजान आवश्यकता कौन आमे गत अध्याय तो पढ़ीचे। सेतले आमे जानिजे जे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य संपर्क रे किछि सूचना मध्ये आमे पाइचे। तेणु ए प्रश्न रो उत्तर आमे सेइथिरु पाई परिबा जे हमर माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन हुए आ कोष को जाई अम्लजान जो अम्लजान रो कार्य कोन कोष भितर। रक्त मुख्यतः अम्लजान और खाद्य आदि परिवहन करी शरीर विभिन्न कोष को जगाई थाए। एही सहित शरीर समस्त अंशरू वर्ज्य वस्तु मान संग्रह करी तार यकृत और बृकक द्वारा निष्कासित मध्य करि थाए। तो यकृत और बृकक आमर होचन कोन ना निष्कासन करिवार अंग एवं रक्त और पेशी उभय प्राणी टिश्यूर गोटे लेखाएं उदाहरण। के रक्त और पेशी ए दुई जन होचंदी प्राणी टिश्यूर गोटे गोटे उदाहरण। टिश्यू मानक कार्य को आधार करी ए प्राणी टिश्यू को साधारणतः 4 भाग में विभक्त कराइछि। कौन कौन? एक नंबर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम बा एपिथेलियल टिश्यू। 2 होची संयोजक टिश्यू बा कनेक्टिव टिश्यू। 3 रे मस्कुलर सेल, मस्कुलर टिश्यू बा पेशी टिश्यू। न्यूरॉन बा नर्वस टिश्यू बा आमे ताकू स्नायु टिश्यू बोली कहबा। वर्तमान द्वितीय भाग में आमे 2टी टिश्यू विषय पढ़िबा, एपिथेलियल टिश्यू आ गोटे संयोजक टिश्यू विषय। प्रथमे जानिबा ए एपिथेलियल टिश्यू रो कार्य कोन या देखिबा किभरि आ केते प्रकार। तो एपिथेलियम रो अर्थ होची आवृत बा आवरण। आम शरीर जे हमको आवृत करके आवरण होई रहिछि से चर्म हो कि जहाँ भी हो ताकू आमे एपिथेलियम रो टिश्यू कहा जाए। चर्म आम शरीर को बाहर पटु आवृत कर रखि थाए। एणु आमे चर्म को मध्य एपिथेलियम टिश्यू कहि परिबा। शरीर बाहर पटे परि शरीर अभ्यंतर बा भितर थिबा अंग मानकर मध्य अनेक आवरण रहिछि जेपरि कि मुख गह्वरर पृष्ठस्थल, खाद्य नळीर विभिन्न पाख, शिरा और धमनीर विभिन्न पाख, बृककर मूत्रनलिका यूरिनरी ट्यूब ए टिश्यू द्वारा से आबद्ध होई कि आवृत होई रही थाए। आमे जानिबा एपिथेलियल टिश्यूर लक्षण कोन। एपिथेलियल टिश्यूर लक्षण कौन हो पारे? एथिरे अंतकोशीय स्थान और अंतकोशीय आधार न थाए। अंतकोशीय स्थान माने कोष कोष मध्य रे रहितिबा स्थान एगुड़िक एभଳି थाए। जदि एभଳି थांता ए मझी अंशटा को हमर कहि थांते अंतकोशीय स्थान बा अंतकोशीय आधार। ए मझी अंशटा एथिरे न थाए। ए कोष गुड़िकर पुनरुद्भवन क्षम गोटे जदि छिड़ी गला आउ थरे से पुनरुद्भवन हे परिबो, आउ थरे से गढ़ी हे परिबो, तयारी हे परिबो, सृष्टि हे परिबो। कोष गुड़िकर एक आधार झिल्ली उपरे माने सज्जित होई रही थांती। गोटे आधार झिल्ली बा ताको हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन बोली कहिताउ। कार्य देखिया गले शरीर को ये जलक्षय, आघात और बाह्य रोग जीवाणु प्रवेश को रक्षा करि थाए। खाद्य शोषण, रेचन, क्षरण, श्वसन, स्नायविक आवेग ग्रहण, प्रजनन इत्यादि कार्य रे यह हमको साहाय्य करि थाए। एति होछि तार साहाय्य बा कार्य।
ଏହା पर आमे जानिबा एहार प्रकार भेद। गठन दृष्टि टिश्यू को आमे दी प्रकार भाग में विभक्त करा जाय था। गोटे है सरल बा एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियम टिश्यू जहाँ आमे सिंपल एपिथेलियम कहबा, आ गोटे जटिल बा बहु स्तर विशिष्ट एपिथेलियम जोटा कि आमे स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम बोली कहबा। यदि आवरण टिश्यू एपिथेलियम देखिबा याको सरल एवं स्ट्राटिफाइड। सरल को एइथर तमे आउ टिके बड़ हेले यह होची 7 प्रकार आ यह होची 4 प्रकार बोली पढ़िबो। किंतु वर्तमान जेहेतु तमे नवम श्रेणी छात्र तेणु बही रे देइथिबा एही 4 प्रकार वर्तमान पढ़िबा आ एटार केवल एक प्रकार ही पढ़िबा आ एथर ए 4 प्रकार ही पढ़िबा। 4 प्रकार के गोटे होची स्क्वामस, गोटे होची स्तंभाकार बा कॉलमनार एपिथेलियम, गोटे होची क्यूबोइडल एपिथेलियम बा घनाकार एपिथेलियम, गोटे होची स्यूडो स्ट्राटिफाइड बा कूट स्तरीकृत एपिथेलियम। एमिति 4 भाग रे विभक्त होईछि। प्रथमे सरल बा एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियम विषय जानिबा। प्रथमे स्क्वामस एपिथेलियम। ए टिश्यूर कोष गुड़िक अति पतला एवं बहु कोण विशिष्ट होता है। टिके तळु जाई देखिबा, देख ये होची हमर स्क्वामस एपिथेलियम। यार उच्चता अपेक्षा एटा होची तार उच्चता, एटा होची तार प्रस्थ। यार उच्चता अपेक्षा प्रस्थ बेसी होता है। ए कोष गुड़िक एक थाली भली गठन करिथांती पृष्ठ। थाली भली पृष्ठ एथरे थाए। खाद्य नळीर भितर पाख, फुसफुस कोटरिका, ब्रुकक बोमेन कैप्सूल, मूत्रनळी एवं रक्तनळी भितर स्तर ए सब आदि स्थान मानकर ए टिश्यू देखाई था। एहा परे आमे स्तंभाकार एपिथेलियम विषय जानिबा। ए स्तंभाकार एपिथेलियम कोन? एई टिश्यूर कोष गुड़िक स्तंभाकार बा स्तंभ सदृश होता है। कोषर उच्चता प्रस्थ अपेक्षा यथेष्ट अधिक होता है। केतेक कोष सिलिया बा पक्षयुक्त होइथांती। सिलिया बा पक्षयुक्त एभली तांकर सिलिया सब एमती बाहरी थाए बा पक्षयुक्त होइथांती। सिलिया गुड़िकर गति खाद्य नळीर श्लेष बा म्यूकस ठेलिबारे सहायक होता है। आम नाकफुड़ा भीतर तुम देखिथिबो पिला माने जो सिलिया अछि सी मध्य डस्ट पार्टिकल बाहर जा आसुची धूलिकणा से मानकु से लगे थाए, ताको हम स्लाइसिक झिल्ली कहि थाउ। तेणु एही सिलिया गुड़िकर गति खाद्य नळीरे मध्य जो श्लेष्म बा म्यूकस रही थाए ताकु से ठेलिबारे सहायता करि थाए। से सिलियायुक्त स्तंभाकार कोष विभिन्न एपिथेलियम को सिलियायुक्त स्तंभाकार एपिथेलियम कहती। तेणु से कोष माने श्वासनळी और डिंबनळीर भितर पटे देखा जाते। कोडी कोडी श्वासनळी आउ डिंबनळीर भितर पटे पाक ग्रंथि मध्य माने देखा जाती। ए टिश्यू पाकस्थलीर भितर पट, क्षुद्रांत्र, बृहदंत्र, पित्तकोष, पित्तनळी ग्रंथि इत्यादि मध्य सेठारे देखा जाते। तो ये स्तंभाकार कोष गुड़िक देखि पारुथो। ए स्तंभाकार कोष रे ए जो कला गोल रंगर अच्छी याको आमे नेस्टी बोली कहबा। ये गोटे आधार झिल्ली बा को आमे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोली कहबा। बेसमेंट मेम्ब्रेन ए स्तंभाकार एपिथेलियम। यार कार्य कोन? एमाने शोषण करी हजम होइथिबा खाद्यर सारांश ग्रहण करंती एवं केतेक प्रकार क्षरण बा श्रवण कार्य रे माने सहायक होइतांती। को माने ए जो स्तंभाकार एपिथेलियम एमाने शोषण करी हजम होइथिबा खाद्यर सारांश ग्रहण करिथांती एवं क्षरण बा श्रवण कार्य रे माने सहायक हेइथांती। एहा परे हमें घनाकार एपिथेलियम बा क्यूबोइडल एपिथेलियम विषय जानिबा। ए टिश्यूर कोष गुड़िकर आकार घनाकार एवं कोषर उच्चता एवं प्रस्थ प्राय समान रही थाए। शरीर श्वासनलिका, विभिन्न लाला ग्रंथि, ब्रुककीय नलिका, यकृत, ओभारी आवरण इत्यादि स्थान मानकर ए टिश्यू देखा जाय थाए। तो ये घनाकार एपिथेलियम कौन कौन ना देखो ये जो आमर आयत समघन भली गुड़िक देखा। तेणु दुईटी समघन तीनोटी समघन मिसिले गोटे गोटे आयत घनाकार देखा। तेणु या घनाकार एपिथेलियम बोली कहा जाए। ये हूँ देख कोष्ठ झिल्ली, ये हूँ कोष जीवक, ये हूँ आमर गोलाकार जो अंगिकाटी अच्छी भितर कला रंगर आपको आम नेस्टी बोली कही थाउ। एमाने मध्य गोटे आधार झिल्ली उपरे बा बेसमेंट मेम्ब्रेन उपरे माने स्थायी भाव में अच्छी थांती। एमानक कार्य है कौन ना क्षरण और शोषण। यही दुईटी क्रिया मानकर सक्रिय अंशग्रहण एमाने करिथांती। कार्य है कौन ना क्षरण और शोषण। तापरे आमे जानिबा कूट स्तरीकृत एपिथेलियम कौन। कूट स्तरीकृत एपिथेलियम कह गले ये चित्रटी प्रथमे देख पिले। ये हूँ आंकर बहिस्तरटा ये थाए, ये तार बहिस्तर उपर स्तरटी ये थाए। ये हूँ आम कूट स्तरीकृत एपिथेलियम। एथिरे स्तंभाकार कोष गुड़िक असमान होता है।
समान हेगी न थाए ए कोष गुड़िक असमान थाए बहु स्तर भली एगुड़िक देखा जाए ए एपिथेलियम टिश्यूर समस्त कोष आधार झिल्ली उपर ही सज्जित होई रही थाए यार कोष गुड़िक साधारणतः पक्षयुक्त होता है ए टिश्यू घ्राण पथ और श्वासनली आदि देखा जाए था कोठी हमर घ्राण पथ आ जो श्वासनली अछि सेथिरे ए टिश्यू गुड़िक देखा जाय थांती आउ कोन ना यार कार्य होची म्यूकस और अन्यान्य तरल पदार्थ चलन रे हमर ए स्यूडो स्ट्रैटिफाइड बा कूटस्थलीकृत टिश्यू कार्य करि थाए तापर हमें जानिबा जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम विषय रे यार एकाधिक स्तर थाए जदि गोटे स्तर थांते ताकू सरल किंतु यार एकठारु अधिक स्तर थिबार आकु हमें एकाधिक स्तर विशिष्ट बा जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम कहि थाउ एथिरे अधिचर्म खाद्यनली श्वासनली स्वेदग्रंथि मूत्रस्थली विभिन्न ग्रंथि और जनन आवरण आदि रे ए सब देखाई थाए कोठी को देखा जाए हमर खाद्यनली अधिचर्म बा एपिडर्मिस श्वासनली और स्वेद ग्रंथि मूत्रथली विभिन्न ग्रंथि जो हमर ग्लैंड्स अछि जति हम शरीर रे सेइथरे एवं जनन आवरण रे ये थाए स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जोड़ा कि जनन आवरण आमे जर्मिनल एपिथेलियम बोली कहि थाउ यापर हमें जानिबा संयोजक टिश्यू विषय रे कनेक्टिव टिश्यू बा संयोजक टिश्यू द्वितीय प्रकार टिश्यू हला संयोजक टिश्यू ताको हम इंग्रजी रे कनेक्टिव टिश्यू बोली कहि थाउ जदि कनेक्टिव टिश्यू बा संयोजक टिश्यू आमे तार अर्थ बुझिया को गले आमे मनरे गोटे प्रश्न आसुची अरे संयोजक माने किछि संयोग करनी तो हां ठीक संयोजक टिश्यू अर्थ से माने संयोजन ही करंती संयोग ही करंती तो रक्त एक प्रकार संयोजक बा कनेक्टिव टिश्यू होई थाए प्रश्न आसे जे रक्त को काहे की संयोजक टिश्यू कहि थाए से कोन गोटे अंग को आ गोटे अंग को अठा भली लगै देई की नाइ तथापि ताको संयोजक टिश्यू काहे कुआ जाय कहीं एथिरे थिबा कोष संख्या अपेक्षाकृत कम किंतु टिश्यू भितरे अंतकोशीय स्थान अधिक थाए अंतकोशीय स्थान अंतकोशीय आधार और मैट्रिक्स रे ये भरपूर ही रही थाए कि ना रक्त यार आधार मुख्यतः श्वेतसार और पुष्टिसार द्वारा गठित होता है ए कोष गुड़िक जीवंत किंतु आधार निर्जीव अटे यही शरीर अंग प्रत्यंग भितर संयोग स्थापन करिथाए जेति हमर अंग प्रत्यंग अछंती ता मध्यरे से संयोग स्थापन करिथाए कोषर आधार व्यतीत एथिरे अनेक तंतु मध्य थाए एथिरे आधार झिल्ली न थाए जेंतु आधार झिल्ली नथिबारु ए संयोग टिश्यू रे उपरोक्त लक्षण गुड़िक रही थाए तेणु संयोग टिश्यू रे एई सब लक्षण थिले तार उदाहरण रे हमें रक्त एवं अस्थि नहीं पारिबा रक्त को हमें तरल संयोजक टिश्यू अस्थि को हमें कठिन संयोजक टिश्यू बोली मध्य कहि पारिबा प्रथमे जानिबा रक्त रक्त होची कोन ना रक्त होची एक तरल संयोजक टिश्यू बा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमें कहि पारिबा यार मैट्रिक्स को प्रलसिबा प्लाज्मा कहा जाए एथिरे तीन प्रकार कोष थाए गोटी हला लोहित रक्त कणिका बा आरबीसीएस बा रेड ब्लड कर्पसेल्स श्वेत रक्त कणिका बा व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स बा डब्ल्यूबीसीएस एवं अणुचक्रिका बा प्लेटलेट बोली ताको कहि थाउ एही जे समस्त कोष रक्त रे भासमान अवस्था रे रही थांती एवं प्लाज्मा रे रक्त रे कोन थाए ना दुईटी जिंस थाए गोटे होची कोष गोटे होची प्लाज्मा से कोष गुड़िक भितर एई तीनोटी कोष डब्ल्यूबीसी आरबीसी आउ प्लेटलेट्स थांती किंतु प्लाज्मा रे जलीय अंश प्राय 90 रु 92% थाए ता सहित तहिरे विभिन्न लवण प्रोटीन हार्मोन आदि मध्य रही थाए रक्त एक प्रवाही टिश्यू होइथिबारु तहिरे परिपाक खाद्य श्वसन वायु अम्लजान अंगारकाम्ल हार्मोन विटामिन लवण वर्ज्यवस्तु आदि को नहीं शरीर विभिन्न अंग को जाय थाए तेणु रक्त को गोटे कौन कहा जाए ना एक प्रवाही टिश्यू मध्य कहा जाए तरल टिश्यू तरल संयोजी टिश्यू तरल संयोजक टिश्यू लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आउ रक्त एक प्रवाही टिश्यू रक्तर पीएच 7.4 एटा एक मार्किया क्वेश्चन निश्चित पड़ुची परीक्षा रे मन रखिबो यह क्षारीय और लवण स्वादयुक्त जने सुस्थ वयस्क व्यक्तिर शरीर रे प्राय 5 रु 6 लिटर रक्त थाए केते लिटर ना 5 रु 6 लिटर रक्त जने सुस्थ वयस्क व्यक्तिर जदि देखिबा तांको शरीर थाए रक्त रे थिबा लवण मानक मध्य रे क्लोराइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट आदि प्रदान थाए के ना क्लोराइड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट और फॉस्फेट ए लवण समस्त सोडियम कैल्शियम और लोह युक्त होई रही थांती तेणु रक्त रे थिबा जैविक पदार्थ मध्यरु
प्रोटीन यथा आल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रम्बिन इत्यादि प्रधान हेइथांती। शरीर भितर रक्तर चलप्रचल समय यह साधारणतः रक्त जमाट बांधि न थाए। रक्त जमाट बांधिबो जदि आउ चलप्रचल हे परिबोनी, कारण रक्तरे हेपारिन नामक एक पदार्थ याकु जमाट बांधिबारु रक्षा करिथाए। रक्तरे हमर हेपारिन नामक एक पदार्थ थाए जे कि रक्त जमाट बांधिबारु हमको रक्षा करिथाए। फल हठात रक्त चलप्रचल बेले रक्त जमाट बांधे नाही, किंतु रक्त निजर जमाट बांधिबा और रोग प्रतिरोधक शक्ति द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान करिथाए। जदि चिंता कर आमर गोटे जगार क्षत विक्षत हो जाइए, खंडिया खाबरा होइछि, सेठु रक्त बाहरुछि, आउ रक्तर जदि जमाट बांधिबा प्रक्रिया सेठी नथांता तेबे कौन होइथांता, रक्त केवल बही बही आम शरीर सबु रक्त चली जाइथांता, तेणु आमे मरि जाइथांते। या पर आमे जानिबा आरबीसी लोहित रक्त कणिका विषय। यह होछि कोषर आकार किभଳି थाए ना दुई अवतल विशिष्ट थाए। किभଳି ना दुई अवतल विशिष्ट। मनुष्यर लोहित रक्त कणिकार नेस्टी न थाए। यार आयु काल होछि 120 दिन। एक मार्किया क्वेश्चन निश्चित आसियो, मन रखिबो। लोहित रक्त कणिकार आयु काल केते 120 दिन। एणु प्रत्येक दिन शरीर में नूतन लोहित रक्त कणिका तैयारी और मृत कणिकार अवक्षय होता है। एथिरे हेमोग्लोबिन थिबारु रक्तर रंग लाल देखा जाए। प्रश्न आसिबो, रक्तर रंग लाल काहे? एथिरे कोन थाए ना हेमोग्लोबिन थाए। तो हेमोग्लोबिन कौन पिले मन रे निश्चित प्रश्न उठुथबो, हेमोग्लोबिन कौन ना हेमोग्लोबिन एक जैविक पुष्टिसार। रक्त रे अम्लजान अंगारकाम्ल परिवहन कार्य रे यह हेमोग्लोबिन मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। आमे जदि लोहित रक्त कणिका को देखिबा, तार चित्र तार गठन एई भଳି होइथाए। तापर आमे जानिबा श्वेत रक्त कणिका बा WBC बा व्हाइट ब्लड कर्पसल्स। एही कोष नेस्टी युक्त आ रंगहीन होइथाए, रंग न थाए। यार कोनोसी निर्दिष्ट आकार नाही। यार आयु काल होछि प्राय 3 दिन होइथाए। आम शरीर विभिन्न प्रकार श्वेत रक्त कणिका रहिथाए। गठन अनुसार याकु दुई श्रेणी रे विभक्त करा जाय। गोटे होछि ग्रानुलोसाइट, आ गोटे होछि आग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट आ गोटे आग्रानुलोसाइट। ए ग्रानुलोसाइट को आउ थरे न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, बेसोफिल, आग्रानुलोसाइट को लिम्फोसाइट आउ मोनोसाइट एई दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। आस पिला माने वर्तमान श्वेत रक्त कणिकार एई भाग विभक्त प्रणाली रो सारणी को बुझी नबा। ग्रानुलोसाइट यह तीन प्रकार रो, गोटे हला न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। प्रथमे जानिबा आमे न्यूट्रोफिल विषय रे। यह होछि यार नेस्टी 2 किबा 3 लैब विशिष्ट होइथाए। यार नेस्टी 2 किबा 3 लैब लोब विशिष्ट होइथाए। एई भଳି 2टी लोब किबा एई भଳି 3टी लोब, 2टी लोब किबा 3टी लोब विशिष्ट होइथाए। यह एक भक्ष्य कण, तेणु कौन सी कारणरू शरीर बैक्टेरिया द्वारा आक्रांत हेले यह हेइथाए। जदि कौन सी कारणरू शरीर बैक्टेरिया द्वारा आक्रांत हबो तेबे एई भଳି होइथाए। तापर हमें यूसिनोफिल विषय पढ़िबा। यूसिनोफिल कौन होछि? यूसिनोफिल यूसिनोफिल रे आमे यार नेस्टी 2टी लोब विशिष्ट होइथाए। ये मध्ये 2टी लोब विशिष्ट। यार कोष जीवकर उज्जवल लोहित बादामी रंगर कणिका रहिथाए। परजीवी मानक शरीर तड़ी देवार यह मुख्य भूमिका ग्रहण करथाए। कि यूसिनोफिल आमर जेतिकी परजीवी आम शरीर थिबे से याकू शीघ्र शीघ्र तड़ी दिए, ता मुख्य भूमिका होछि सेतिकी। एठी प्रथमे चित्र देखि नबा। ये होछि न्यूट्रोफिल, डम्बेल डबल डम्बेल भलिया देखा होछि। ये होछि यूसिनोफिल, ये होछि बेसोफिल। तीनटा जाक चित्र तो देखि पारुथबो। एपटे डम्बेल शेप रो, ये डम्बेल शेप रो गोटिए स्ट्रक्चर है। ये होछि टिके डम्बेल शेप रो ट्रिपल स्ट्रक्चर, ये क्वाड्रपल स्ट्रक्चर। तो न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल आउ बेसोफिल विषय तो देखिलो, चित्र देखिलो। बेसोफिल विषय जानिबा वर्तमान। न्यूट्रोफिल रे नेस्टी सहित एक सामंजस्य अछि एवं एथिरे बैगणी रंगर कणिका थाए। सेगुड़िक बीजाणु नाशक नुहे। सेही बैगणी रंगर कणिका गुड़ी को आमे कहबा बेसोफिल बोली।
ଏହା परे जानिबा आग्रानुलोसाइट। यह दुई प्रकार, गोटे हूँ लिम्फोसाइट आ गोटे हूँ मोनोसाइट। प्रथमे जानिबा लिम्फोसाइट विषय। यार निष्ठि साधारणतः गोलाकार और सामान्य छिद्रयुक्त होता है। यार रोग प्रतिरोधक शक्ति सर्वाधिक होता है। तापर है मोनोसाइट। यह हूँ श्वेत रक्त कणिकार सबुठारु बृहत्तम कोष। यार निष्ठि 2 किंवा 3 लोब विशिष्ट होता है। शरीर को प्रवेश करुवा बैक्टेरिया और क्षतिकारी बाह्य वस्तु को विनाश करी ए शरीर को कौन करे ना परिष्कार करी रखी था किए मोनोसाइट, जे कि 2 किंवा 3 लोब विशिष्ट होता है। आमे देखिना भाई चित्रटी ये देख पिले, ये हूँ लिम्फोसाइट, ये हूँ मोनोसाइट। 2 किंवा 3 लोब विशिष्ट होता है। ये 2टी लोब अच्छे एठारे। या परे आमे अणुचक्रिका विषय जानिबा। यह मध्य एक मार्किया क्वेश्चन। अणुचक्रिकार आयुष हूँ 10 रु 12 दिन। परीक्षा रे पड़ी पारे अणुचक्रिका आयुष केते दिन ना 10 रु 12 दिन। ये रक्त जमाट बांधिबार मुख्य साहाय्य करिथाय। या परे जानिबा द्वितीय संयोजी टिश्यू, जोटा कि आमे अस्थि बा बोन बोली कहबा। द्वितीय संयोजी टिश्यू वर्तमान जानिबा अस्थि बा बोन। ए द्वितीय संयोजी टिश्यू वर्तमान जानिबा जे अस्थि हूँ एक कठिन संयोग टिश्यू। यह शरीर आकार निर्धारण करिथाय। अस्थि सहित पेशी टिश्यूर संयोग द्वारा शरीर चलन संभव होता है। यह टिश्यूर कोष को आमे अस्थि कोष बा ऑस्टियोसाइट्स बोली कहबा। आ कौन कहा जाए अस्थि कोष बा ऑस्टियोसाइट्स बोली कहा जाए। टिश्यूटी बेस दृढ़ और टाण। यार मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस यौगिक उपादान गठित होता है। तेणु शरीर गोटे जदि अस्थि आमे देखिबा तबे कौन हबो ना शरीर गोटे अस्थि को देखिले अन्य अस्थि गुड़िक एक सह संयोग करुवा जो लिगामेंट से ताको आमे लिगामेंट बोली कहबा। बा शरीर गोटे अस्थि को अन्य एक अस्थि सहित जे संयोग करे ताको आमे से टिश्यू को आमे लिगामेंट बोली कहबा। लिगामेंट एक नमनीय टिश्यू, दृढ़ आउ शक्तिशाली के लिगामेंट टिश्यूटी। लिगामेंट रे मध्य मैट्रिक्स रही था। यह एक तंतुमय टिश्यू अटे। अस्थि सहित जदि पेशी को संयोग करुवा टिश्यू को आमे कौन कहबा टेंडन कहबा। टेंडन बा आमे पेशी रज्जु बोली कहबा। यह अन्य एक प्रकार संयोग टिश्यू। यह मध्य तंतुमय टिश्यू बा फाइब्रस टिश्यूर अंतर्गत एवं दृढ़ अनमनीय अटे। दृढ़ अनमनीय, नमनीय नुहे, शीघ्र भांगी जाए। यह हूँ कम प्रसारणशील होता है। प्रसारण मध्य यार बेसी होई न थाए। एरा अस्थि टिश्यू तुम देखि पारथो। ए कोष गुड़िक अस्थिर कोष को आमे ऑस्टियोब्लास्ट्स बोली कहि थाउ। ए कोष गुड़िक इंग्रजी रे ऑस्टियोसाइट्स बोली कहि थाउ। ये हूँ तार अस्थि कोषर न्यूक्लियस टा तो एठी अछि तुम देखि पारियो। एडा हूँ तार न्यूक्लियस। ओके, तापरे आमे उपास्थि विषय जानिबा। अन्य संयोग टिश्यू मानक परि उपास्थि मध्य एक संयोग टिश्यू एवं यह किछि कोष तंतु आधार द्वारा गठित होता है। उपास्थि रे थिबा कोष को आमे उपास्थि कोष बोली कहि थाउ। कौन कहि थाउ उपास्थि कोष बा कंड्रोसाइट्स कहि थाउ। जेहेतु आमे कार्टिलेज बा उपास्थि को आमे कार्टिलेज कहि थाउ, तेनु उपास्थि रे थिबा कोष को आमे कंड्रोसाइट्स कहि थाउ। यार मैट्रिक्स बा आधार प्रोटीन और शर्करा द्वारा गठित होता है। शरीर थिबा लंबा और अस्थिर अग्रभाग नासापट, जोड़ा कि आमर नाजाल सेप्टम। एटा जदि आमर नाक हुए ए मझी अंशटा देख, याको आमे नासाल सेप्टम, नाजाल सेप्टम बोली कहि थाउ एनएस। बहिकर्ण एक्सटर्नल ईयर और स्वरपेटिका श्वासनळीर भित्ति पंजरा हाड़ इत्यादि उपास्थि रही है। कान रे उपास्थि थिबारु आमे ताहाकु बंका करि पारु नाही। बंका करि पारु आ हातर अस्थि को आमे बंका करि पारु नाहु। काहेकि हाथ रे हमर अस्थि अछि आ कान और नाक रे हमर उपास्थि अछि। तेणु आमे कान और नाक को हाथ रे बंका करि पारु, मात्र हातर हाड़ को आमे बंका करि पारु नाही। भाबिलो देखि दुई टिश्यू किपरि अलगा हिचे। चर्म और मांसपेशी मझिरे थिबा रक्तवाहिनी नली अस्थि मज्जा भितरे स्नायुर चारि दिगरे एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू रही थाए। कि टिश्यू रही थाए? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। संयोग टिश्यू साधारणतः शरीर विभिन्न अंग भितर थिबा खाली स्थान पूर्ण करिवारे सहायक हेबा सहित शरीर विभिन्न अभ्यंतरीण अंग गुड़िकर सहयोग एवं टिश्यू मरामती कार्य मध्य से करिथांती। तुमे शरीर चर्बी केउठारे गच्छित होइथाय तो पिले जानिछ, से होछि एडिपोज टिश्यू। साधारणतः शरीर चर्म तले एक अभ्यंतरीण अंग मानकर अंतर्वर्ती और मझी स्थान थाए। एथिरे स्नेहसार दाना बा फैट ग्लोब्यूल्स रे भरपूर होई रही थाए। तेणु गच्छित चर्बीर ए स्तरटी शरीर पर एक ताप प्रतिरोधक भली कार्य करिथाए।
एवं यही एडिपोज बा मेद टिश्यू मध्य संयोजक टिश्यूर एक उदाहरण हेउची मेद टिश्यू आको कहा जाए एडिपोज टिश्यू। अच्छा मुख्यतः एडिपोज टिश्यू हमर कोठी देखा जाए कहलो पिला तमे ओटो देखिଛ ओटोर पिठी ऊपर गोटे कुब्ज बाहर थाउची गुज बाहर थाउची से कुब्जटी कौन सेटा मध्य एडिपोज टिश्यू द्वारा ही गठित आउ सेथिरे से खाद्य संचित करी रखिथाए।